दे नहीं आवे टोटो, घर घर वारन काय तपो, पूज्य जय मन जीरो जाप जपो, एक मला नित नियम रखो, बिनी बात तनो नहीं हो यदको, हाल विमान रुटले जिसको, पूज्य जय मन जीरो जाप जपो, स्वभक्त तनि प्रतिपाल करे, मुनि राम सदा तुम ध्यान धरे, कोई परतिक बात मति उतपो, पूज्य जय मन जीरो जाप जपो, पूज्य नाम प्रताप ईसो जगरो, दुख कष्ट रोग जावे सगरो, यही भवारा कर्म खपो, पूज्य जय मन जीरो जाप जपो, नित्य गुरुदेवारो जाप जपो, पूज्य गच्छपति जीरो जाप जपो। के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एका भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर वर्तमान आचार्य प्रभु श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, आगम विवेचक पंडित रत्न उपाध्याय प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हूँ। स्वामी जी के चरणों में भी वंदन। गुरुदेव जी की आज्ञा से 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करेंगे। अपने श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सहजता के साथ देखिए कि किस तरह से श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर निकल रही है। कल इसी समय जब आप 1 घंटे का लेक्चर सुन रहे थे, श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप रिकलेक्ट कीजिए कि आपने कल लेक्चर के अंदर क्या श्रवण किया था। आपकी मेमोरी इतनी तेज हो रही है कि आपको सब कुछ बिल्कुल रील की तरह याद आ जाएगा। Try recollecting what all you listened yesterday. Let your mind relax. With this relaxed mind, try to recollect the entire lecture, yesterday's lecture. और इस लेक्चर के अंदर आपके जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण था? What was that significant lesson you had to learn from yesterday's lecture? Something is very significant for each and everyone's life. So what was the thing which was very significant for you? आपके लिए वो महत्वपूर्ण बात कौन सी थी? आप उस पे कंसंट्रेट करेंगे। पूरे लेक्चर में आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी। So it is coming onto your subconscious mind. और उसी को पुष्टित करने के लिए, उसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज आप इस लेक्चर को सुनने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हैं। Physically, mentally, emotionally, psychologically, you resolve yourself to be present here for an hour. Yes, relax हो जाइए।
आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया। आज का ये टॉपिक, द गेट्स ऑफ पीस ओपन ओनली विद द कीज ऑफ ट्रस्ट। ये शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि यहाँ की जो ये जो स्टेज का जो लाइट है, लाइट्स, यहाँ का लाइट ऑफ कर दीजिएगा। लाइट नहीं चाहिए। No, I wanted this light also. I can do it here. तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वो शांति की अनुभूति करे, राइट? आप सब क्या चाहते हैं? Do you like to have peace in your life? Yes? जितने लोगों की इच्छा है उतने लोगों की हाथ तो नहीं आ रही है। Everyone ultimately desires to have peace of mind, desires to have a peaceful life. चाहे जिंदगी भर, चाहे 40 साल 45 साल काम करते हैं, but ultimately what do you do? What do you want for? Peace. So everyone who is retired, they feel, okay, I have done enough of my work, let me relax for some time, let me have peace of mind. तो कौन सी खोज चालू होती है? पीस की। बहुत धर्म ध्यान भी सीख लेते हैं, आगम भी पढ़ लेते हैं, you do everything you want to, फिर भी जो पीस ऑफ माइंड चाहिए वो मिल नहीं पाता है। कुछ लोगों को तो, हमने बहुत लोगों को देखा है कि रोज का जो रूटीन होता है, सुबह उठ के सामायिक करना है, सुबह उठ के नौकरवाली करना है, चैत्य वंदन करना है, और जो भी आपकी क्रियाएं जो रूटीन में आपने बाधा ले ली है, तो उसका भी एक टेंशन, ओ आज का मेरा हुआ नहीं है, जब तक मुझे कंप्लीट नहीं होता तब तक मुझे शांति। अब आप मुझे बताइए कि जो शांति देने वाली क्रिया थी, उसको करने के बाद अगर शांति मिलती है तो उसको करते समय क्यों शांति नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है, so you ask questions. Before that, I put so many questions in your mind. So before you listen to the lecture, you have to have all these questions in your mind. आपके मन में ये सारे सवाल होने चाहिए कि जो पीस ऑफ माइंड के बारे में आप सोचते हैं, क्या वास्तव के अंदर उसके लिए आप कुछ करते हैं? या पीस ऑफ माइंड कैसे प्राप्त करना? कैसा पीस चाहिए? घर के अंदर शांति का वातावरण चाहिए कि जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है वो भी समाप्त हो जाए, या आप कैसा कॉन्वर्सेशन चाहते हैं? हेल्दी कॉन्वर्सेशन चाहते हैं? व्हाट इज दैट पीस ऑफ माइंड? व्हाट इज योर डेफिनेशन? आपका पीस ऑफ माइंड का डेफिनेशन क्या है? और भगवान महावीर स्वामी पीस ऑफ माइंड का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज आउटर पीस एंड व्हाट इज इनर पीस? तो आपको एनवायरनमेंट पीसफुल चाहिए, लेकिन अंदर पूरे दिमाग के अंदर उथल पुथल मची हुई रहती है। सो यू हैव टू एनालाइज नाउ at this moment, at this juncture, that whether you are looking for peace of mind at the physical level or a mental level or at the emotional psychological level. क्योंकि जो भी ज्ञान आप सीखते हैं, जो भी आप आगम पढ़ते हैं, या जो भी स्कॉलर से लेक्चर्स सुनते हैं, तो हर बार आपने लेक्चर्स बहुत सुने हैं। अनादिकाल से ये जीवात्मा वही करता आया है, और एक एक जीव ने इतनी बार संयम लिया है कि मेरू पर्वत, कितना बड़ा है मेरू पर्वत, कोई बोल सकते हैं? Can somebody tell me how huge is मेरू पर्वत? 1,00,000 योजन। कितना? 1,00,000 योजन। और एक योजन कितना? एक योजन कितना? 4 किलोमीटर कहा जाता है, लेकिन जो शाश्वत योजन होता है वो 4000 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो मेरू पर्वत के लिए एक शाश्वत योजन का ही गिना जाता है। तो 1,00,000 योजन यानी कितना बड़ा मेरू पर्वत? तो उस तरह से अगर एक एक जीव ने इतनी बार दीक्षा ली है, इतनी बार संयम लिया है कि अगर उनके ओगे, पात्रे, पाटले अगर इकट्ठे किए जाते हैं तो एक एक जीव के एक एक मेरू पर्वत खड़ा हो जाए। इतनी बार इस जीव ने संयम लिया है, लेकिन जो मंजिल मिलनी चाहिए थी, जो लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिली। तो हमको जानना है कि कहाँ कमी रह गई, कौन सा पुरुषार्थ कम हो गया जिसके कारण से हमको
जो मंजिल मोक्ष की प्राप्त होनी चाहिए थी, जिस मोक्ष की धरती तक हमको जाना था, अभी तक वहां नहीं जा पाए। राइट? आप सब मानते हैं कि हम कभी मोक्ष में नहीं गए? नहीं गए? नहीं गए? लेकिन मैं तो कहती हूँ कि हम सब कभी ना कभी तो मोक्ष में जाके आए। हम सब मोक्ष में जाके आए, सपने में। नहीं नहीं नहीं, जिस रूप में मोक्ष जाना था उस रूप में नहीं गए। हम बादल पृथ्वीकाय के रूप में गए। मोक्ष जो सिद्धशिला है वो भी एक धरती है, तो वहां पर जो बादल पृथ्वीकाय होता है, तो पृथ्वीकाय के रूप में गए और वापस वहां से आ गए। जिस रूप में जाना चाहिए था, शुद्ध आत्मा के रूप में मोक्ष में जाना था, उस शुद्धात्मा के रूप में नहीं गए, इसीलिए ये परिभ्रमण चलता आ रहा है। तो आज का ये प्रेजेंटेशन आपको उस इनर साइड तक ले जाएगा कि आपको भीतर की शांति की तरफ जाकर के भीतर से धर्म को किस तरह से प्रकट करना है। वी विल डू लिटिल मोर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, ताकि आपके जीवन में प्रैक्टिकली इसको यूटिलाइज करने के लिए बहुत यूजफुल होगा। सो आई बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी बिकॉज आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट। So I believe in practicality and I believe in the practical, proper way of living. So Jain way of living practically कैसा हो सकता है, कैसे हमको अप्लाई करना है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बोलने के लिए हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तब करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उस समय बहानेबाजी चालू हो जाती है। कभी कुछ दुखता है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ फंक्शन है, कभी कुछ प्रोग्राम है। So today this presentation will give you a great insight of what is peace and what is trust. जब हम जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि तीसरे अध्ययन के अंदर पहले सूत्र में बताया जाता है कि 4 दुर्लभ अंग है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करना, और उसके बाद जिनवाणी श्रवण करना, जिनवाणी श्रवण करने के बाद श्रद्धा उत्पन्न करना, और उसके बाद चौथा स्टेप आता है कि संयम में पराक्रम फोड़ना, यानी यू हैव टू हैव द वाइटैलिटी इन रिनंसिएशन। जिस तरह से संसार को छोड़ा जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, हमको अपने आत्मा के भीतर तल्लीन होना है, दैट इज वाइटैलिटी। तो ये 4 दुर्लभ अंग इसलिए बताए जाते हैं कि आप अभी जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, तो इस पर आपको श्रद्धा है या नहीं है? सबको है? सबको है? यस, लेट्स चेक। ट्रस्ट किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं, आस्था किसे कहते हैं? सो ट्रस्ट इज एन इनेट फीलिंग। कहीं बाजार से खरीद नहीं सकते, कहीं बाहर कोई वस्तु नहीं है कि आपको बाहर से कोई वस्तु मिल जाए। इट इज एन इनेट इनर फीलिंग कि वहां पर आपको बहुत तरह से आपको ये प्राप्त हो सकता है। सांसारिक जीवन के अंदर भी आप ले लीजिए, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन में ट्रैवल करते करते अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, अगर मन में भय है, ओके ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं, कहीं मेरे पॉकेट से मेरा मोबाइल चोरी हो गया तो क्या आप आराम से सुखपूर्वक ट्रैवल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रात को सोते हैं, आप सबको पता है कि इस श्वासोश्वास का कोई भरोसा, अरे जोर से बोल दी, इस श्वासोश्वास का कोई भरोसा नहीं है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी रात को सोने से पहले तैयार होके सोते हैं। एक आशा लेकर के रात को सोते हैं कि कल सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय होगा और मैं कल सुबह के लिए मेरे ये टारगेट्स होंगे। सो यू होप that you will wake up in the morning with all the freshness, with all the energy, with all the positivity, and then you will carry out all your works. ये सब विश्वास ही तो है। आपको अपने आप पर विश्वास है कि कल सुबह सूर्योदय होगा और कल मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन कहा जाता है कि जियो तो ऐसे जियो कि बार बार जीना ना पड़े, जियो तो ऐसे जियो कि बार बार मरना भी ना पड़े। तो किस तरह से जीना है वो भगवान महावीर स्वामी ऐसी सुंदर कला सिखाते हैं कि ऐसे जीना है कि हमको अपनी आत्मा का भी उत्थान करना है और जिए तो ऐसे जीना कि लोग याद करें कि वास्तव के अंदर जीना है तो ऐसे जीना है। तो ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जब विश्वास नहीं होता है, अगर आपको पता चलता है कि जैसे आप दिल्ली में गए, दिल्ली में चेन स्नैचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, आजकल तो इयररिंग्स भी स्नैच कर लेते हैं,
तो जिस समय आप अगर को ट्रैवल करना है, आपको पहले से ही बताया जाता है कि यू डोंट हैव टू वेयर योर गोल्डन चेन। दिल्ली के अंदर आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सोने की चेन पहन करके बाहर जाता हो। भले कितनी भी धन वैभव संपत्ति है, लेकिन क्या काम आती है? क्या पहन नहीं सकते हैं। पहनो तो प्राणों को गंवाना पड़ेगा। If somebody snatches your chain, what will you do? ये अगर डाउट रहता है, ये भय रहता है, तो क्या आप आराम से पहन सकते हैं? क्या उसका आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बट इफ यू आर वेरी मच पॉजिटिव एंड इफ यू शील्ड योरसेल्फ कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं प्रभु के शरण लेकर के आगे बढ़ने वाली हूँ, तो फिर शायद कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर डाउट रहता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? इट इज वेरी हार्ड। तो ट्रस्ट किसे कहते हैं, आस्था श्रद्धा किसे कहते हैं, यही एक फाउंडेशन है। अगर बिल्डिंग स्ट्रांग होनी है तो उसका नींव क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। नींव जितनी डीप होगी उतनी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी और ऊंची होगी। अगर किसी को 32 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो फाउंडेशन क्या थोड़ा सा रहे तो बस है? सो एवरी बिल्डिंग विल हैव इट्स ओन वे ऑफ फाउंडेशन। तो आपकी नींव कितनी मजबूत है? अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपका जीवन भी अच्छा रहता है। तो आपकी नींव कौन सी नींव? कि आपकी श्रद्धा की नींव अगर मजबूत है, इफ योर ट्रस्ट इज वेरी मच प्रॉपर, देन यू कैन एक्चुअली बिल्ड अप अ वेरी गुड लाइफ। तो ये विश्वास जो है, ये जो श्रद्धा है, वो सभी का फाउंडेशन है। तो जिस तरह से एक बीज होता है, बीज एक पेड़ के लिए, एक वृक्ष के लिए एक फाउंडेशन है, तो बीज जितना अच्छा रहेगा पौधा भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये श्रद्धा भी एक ऐसा बीज है जो मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कराता है। अगर मोक्ष रूपी फल चाहिए तो श्रद्धा रूपी बीज को हमको क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। हमको विश्वास के साथ ये श्रद्धा का बीज बोना है। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल इन द वे कि इट इज लाइक अ नंबर 1। आपके पास आपने बहुत सारे जीरोस लगा दिए हैं। अगर पीछे एक नंबर नहीं लगाओ तो उन सब जीरोस की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, जीरो ही है। चाहे जीरो को जीरो के साथ ऐड करो, जीरो के साथ जीरो माइनस करो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, तो भी वैल्यू कितना होगा? जीरो ही होगा। लेकिन अगर जीरो के सामने अगर एक ऐड कर दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? जितने जीरो होंगे उतने उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपके भीतर प्रभु की वाणी पर श्रद्धा है तो आपके मानव जीवन का वैल्यू बढ़ जाता है। सो दिस इज द फोरमोस्ट पाथ ऑफ लिबरेशन। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्ययन के अंदर बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कोई कहता है कि मोक्ष में जाना है तो प्रभु ने मोक्ष का मार्ग बताया है, तो वो मोक्ष का मार्ग इट इज ट्राइफोल्डेड, राइट फेथ, राइट कॉन्डक्ट एंड राइट नॉलेज। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान के साथ ही मोक्ष में चला जाऊंगा। इज इट पॉसिबल? नो। कोई सोचेगा मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है, मेरे को प्रभु की वाणी पर श्रद्धा है, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं उतारूं, सिर्फ श्रद्धा करके ऐसे बैठी रहूं, तो क्या मोक्ष जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बहुत क्रिया कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से चारित्र का पालन कर रहा हूं, तो मैं मोक्ष चला जाऊंगा, तो क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इट इज द कलेक्टिव वे ऑफ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान भी चाहिए, सम्यक दर्शन भी चाहिए और सम्यक चारित्र भी चाहिए। ये तीनों साथ रहेंगे तभी हम मोक्ष की मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। चारित्र में ही तप को भी ले लिया क्योंकि इट इज अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो जिस समय हम कहते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, तो सम्यक ज्ञान किसे कहना? सम्यक ज्ञान तक बाद में आएंगे, पहले आपको पूछ लेते हैं कि ज्ञान किसे कहना। आपके हिसाब से ज्ञान क्या होता है? ज्ञान इज नॉलेज, ओके। सो इट इज अ लिटरल ट्रांसलेशन, राइट? तो ज्ञान किसे कहना? समझ, अंडरस्टैंडिंग। और सविद्या या विमुक्त है। सविद्या विमुक्त है, ओके। ज्ञान किसे कहते हैं? What is right and what is wrong. What is right and what is wrong. So the ability to discern what is right and what is wrong is ज्ञान, okay? और जिनवाणी पे श्रद्धा, जिनवाणी पर श्रद्धा रखना, वो तो दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन जी। राइट इंफॉर्मेशन, right information. So what is the difference between information and knowledge? Give work to your brains. Yes, what is the difference between information and knowledge? See, when you go to Google, so Google is the encyclopedia, right? Google करो तो सब कुछ information मिल जाता है।
जैसे एक दीपक होता है वो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। करता है। उसी तरह ज्ञान है कि वो खुद भी मतलब अपने आप को प्रकाशित भी करता है, वो ज्ञान स्वयं भी प्रकाशवान होता है, दूसरों को भी प्रकाशवान करता है। Information applied to in real life. इंफॉर्मेशन Applied to in real life. इंफॉर्मेशन इज अप्लाइड इन योर रियल लाइफ। Applying it. Knowledge or information applied. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? Information you get from outside, or whatever is like a news and all those things you just get from the outer world. आउटर वर्ल्ड, ओके। And the knowledge you gain from reading or experiencing. So that is also coming from outside, right? You experience. So what is the difference? You experience it. You're experiencing. So knowledge you're experiencing and information is somebody's experience, right? Yeah. If you're reading from somebody, then it is someone's experience. Experience is experience. So what is the difference between information and knowledge? Knowledge is execution of information. Knowledge is execution of information. Partly right. So आप जितना भी information collect करते हैं, वो सब कुछ क्या है? सिर्फ information है। कब तक information है? कि जब तक anything which is not having any orientation towards the upliftment of soul is only information, and anything which actually connects to your soul, which connects to the upliftment of soul, is knowledge. ज्ञान सम्यक ज्ञान कब हो जाता है? कि जब वो आत्मा का ओरिएंटेशन आ जाता है। जो भी ज्ञान आप अभी श्रवण कर रहे हैं, जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपनी आत्मा को आगे बढ़ा लेते हैं, सो व्हेन यू नो कि ये काम करना आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कल सबने जी हिंसा के बारे में बता रहे थे, जब आपको बताया गया था कि ये जो संकल्प पूर्वक मारने की बुद्धि से जो मारने का कार्य है, जो संकल्प जा हिंसा है, वो करना क्या है? आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए हानिकारक है, आत्मा के लिए पतन की ओर ले जाता है। जब आपको पता है कि देयर इज अ डाउनफॉल ऑफ योर सोल इफ यू नॉट टेक दोज व्रत, देन व्हाट विल यू डू? अगर आप व्रत प्रत्याख्यान ले लेते हैं तो आत्मा का ओरिएंटेशन आ गया, तो वो ज्ञान क्या बन जाता है? सम्यक ज्ञान बन जाता है, वो इंफॉर्मेशन नॉलेज बन जाता है। और अगर किसी ने प्रत्याख्यान नहीं लिया, कर्म उदय के अंदर आए, तो फिर वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान रह जाता है, सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता है। सो दैट डजंट बिकम अ राइट नॉलेज। तो आगमकार कहते हैं कि आपको भी अपने जीवन के लिए आगे बढ़ना है। सो दिस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र तब होता है जब हम अपने आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करते हैं। सो कोई कहते हैं कि बहुत लोग हमको कहते हैं, यंगस्टर्स जनरली हैव दिस नोशन कि जैनिज्म इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। हाउ मेनी ऑफ यू से दैट जैनिज्म इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो? कितने लोगों को लगता है कि जैनिज्म को पालन करना बहुत मुश्किल है? बी फ्रैंक, दैट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ मी, आई वोंट डू एनीथिंग। कितने लोगों को लगता है कि जैन धर्म का सही रूप से पालन करना बहुत मुश्किल है? इट्स हार्ड, इट्स डिफिकल्ट। Can I make it easy for you all? Yeah. So let's simplify this Jainism. Actual में जैन धर्म बहुत आसान है। लोगों ने उसको जटिल बना दिया, लोगों ने उसको हार्ड बना दिया। They have actually put a boundary wall everywhere in terms of rules and regulation. But उसके लॉजिक्स को नहीं समझाया कि ये नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आप सब अपने बच्चों को क्या फीडिंग करते हैं? बच्चा अगर आपके जो टी टेबल है कांच का होता है, राइट? अगर बच्चा कुछ मस्ती कर रहा है, he is playing with the toys, and if there is any hard toy, what will you do? And tell what? क्या बोलते हैं? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, बी केयरफुल। और क्या बोलते हैं? ऐसा मत करो। सो वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डोंट्स। ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं करो, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये करना गलत है। एवरी टाइम वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डोंट्स, डोंट्स, डोंट्स।
Did anybody tell your kid what you have to do? मलेशिया के अंदर जिस समय हम लोग गए थे, उस समय एक पर्यूषण का टाइम था। एक लेडी बता रही थी, और फिर पर्यूषण के समय में जो घटना घटी थी, उस समय वो हमको बता रही थी, और फिर वो बच्चा आकर के हमको पूछता है कि वास्तव में होता क्या है। वो माँ कहती है अपने बच्चे को कि पर्यूषण है और हम क्या है, हम जैन है, और पर्यूषण के समय में जैन रात को भोजन, जोर से बोलिए, रात को भोजन नहीं करते। हम जैन है इसीलिए रात को भोजन पर्यूषण में नहीं करते हैं। वो बच्चा पूछता है, माँ क्या हम सिर्फ पर्यूषण के समय में जैन है? ये फीडिंग किसने की? बच्चों के मन में ये फीडिंग किसने की? फिर बच्चे अगर गलत दिशा में जाते हैं तो किसको दोष देना? Then why do you blame children? Why do you blame youngsters? So we need to rectify our own self first. कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ता है। कि हम माता पिता को देख करके ही बच्चे सीखते हैं। आप अगर सामायिक करेंगे तो वो भी सीखेंगे कि मुझे सामायिक करना है, ये एक प्रथा है या एक रिचुअल है, जो हम जैन है तो हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। आपने कभी सामायिक की या नहीं की, आई डोंट नो। आपने प्रार्थना की या नहीं की, पता नहीं। आपने देरासर आप गए या नहीं गए, आई डोंट नो। बट आपने अगर नहीं किया तो आपके बच्चे करेंगे, कैसे एक्सपेक्ट करोगे? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये रिसर्च कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड देख करके ज्यादा सीखता है, पढ़ करके नहीं। आप जितना ज्यादा पढ़ाओगे फिर भी उतना नहीं सीख पाता है, लेकिन अगर आप उसको करके बताएंगे। आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, उनको पूछिए कि आप छोटे बच्चों के साथ जब आप खेलते हो या उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, एक जमाना होता था इंडिया के, जैसे किसी के दादा दादी होते थे तो वो बच्चों को पूछते थे कि बेटा बताओ दादाजी कैसे चलते हैं, चल के बताते कि नहीं बताते? किसने सिखाया? देख के सीखा, किसी ने नहीं सिखाया। नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, सब कुछ देख करके सीखते हैं। ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन आज के जमाने युग के अनुरूप, जैसे आज का एजुकेशन भी कैसा है, ऑडियो विजुअल है। Every school, every college, every university has become digitalized. Even the engineering colleges, the medical schools, everything has become digitalized. कहीं पर पेन लेने का काम नहीं है, कहीं पर पेपर लेकर के कुछ लिखने का भी कोई काम नहीं है। So everybody only types on their computers. जब एजुकेशन सिस्टम बदल गया है और अगर हम उनको बैठ करके किताब लेकर के तुम पढ़ो धर्म पढ़ो बोलेंगे और अगर उनको उसका अर्थ भी नहीं समझाएंगे, उनको सिखाएंगे भी नहीं, तो वो कैसे सीख पाएंगे? So there is a difference in the education system, there is a change in the way you teach them. जब हम उन लोगों को प्रेरणा करके हम दीक्षा दिला सकते हैं, संसार से निवृत्त होने के लिए प्रेरणा कर सकते हैं, तो फिर क्या हम बच्चों को धर्म नहीं सिखा सकते हैं क्या? Isn't it a question? कहाँ गई श्रद्धा, कहाँ गई आस्था? प्रभु महावीर स्वामी यही कहते हैं कि आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो आपका जीवन अच्छा रहेगा तो आपका परिवार भी अच्छा रहेगा। So the school starts from home, the charity starts from home, धर्म starts from home. अपने से चालू करो। Change yourself, then try to do not ever dare to try change people. Try change yourself. खुद को बदल देंगे, खुद का नजर बदल देंगे तो नजारे बदल जाएंगे। खुद की दृष्टि बदल देंगे तो सृष्टि बदल जाएगी। दूसरों को कोसो मत, दूसरों को दोष मत दो कि सिस्टम ऐसा है, वो ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते। Don't blame. Change yourself. Get accustomed to things. अगर आप बदल जाओगे तो धीरे धीरे आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस पूरे समाज को बदल देगा। एक बार हुआ ऐसा, छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है कि जिस समय अकबर बिरबल, अकबर को तो बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार राज्यसभा के अंदर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस बोलता है। तो उस समय क्या हुआ, अकबर के मन में एक विचार आया, बहुत इच्छा जागृत हुई, उसको देखना था। वो राज्यसभा के अंदर कहने लगा कि मुझे कल सुबह दूध का तालाब देखना है। किसका तालाब? दूध का तालाब। अब दूध का तालाब कैसे हो? तो जो पहले तालाब में पानी था उसको पूरा खाली कराया और उसके बाद पूरे नगर के अंदर आज्ञा दे दी कि सबको कल सुबह सूर्योदय होने से पहले
सबको एक एक लोटा दूध तालाब के अंदर डालना है, और जब पूरे नगर के लोग दूध डाल देंगे तो फिर दूध का तालाब भर जाएगा और राजा को क्या करना है, दूध का तालाब देखना है। इतने लोग थे, एक व्यक्ति ने सोचा इतने सारे लोग दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डालूं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं एक लोटा पानी डाल ही देता हूं। अगले दिन सुबह राजा ने देखा, उसको देखना था दूध का तालाब, लेकिन पूरा तालाब पानी से खचाखच भरा हुआ था। चिंतन कीजिए कि एक व्यक्ति का नेगेटिव वाइब्रेशन, पूरे नगर के लोगों ने भी वही सोचा कि मैं भी एक लोटा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप चिंतन कीजिए कि समाज के उत्थान के लिए, संघ के उत्थान के लिए आपकी सोच कौन सा बीज बो रही है। एक व्यक्ति की नेगेटिव सोच भी समाज को क्या कर देती है, इट विल पोल्यूट। तो इसीलिए हमारी श्रद्धा इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि जैसे महापुरुष हुआ करते थे, उनकी श्रद्धा इतनी अड़िग थी कि चाहे देवता आकर के परीक्षा ले ले, चाहे कोई आकर के परीक्षा ले ले, फिर भी उनकी श्रद्धा के अंदर कोई कमी नहीं महसूस होती थी। तो आपको भी चिंतन करना है, आपको कैसे बढ़ना है। तो नॉलेज, बिना श्रद्धा के कोई नॉलेज हो नहीं सकता। अगर टीचर के प्रति विश्वास नहीं है तो व्यक्ति को ज्ञान मिल सकता है क्या? और ठीक उसी प्रकार श्रद्धा के बिना कोई भी धार्मिक कार्य भी अगर करते रहेंगे तो भी उसके माध्यम से मंजिल मिल सकती है क्या? सो इट विल बी लाइक अ डायरेक्शनलेस। कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी प्रायोरिटी है, करियर प्रायोरिटी है, फैमिली है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, क्या जॉब प्रायोरिटी है, बच्चे प्रायोरिटी है, एवरीथिंग इज अ मेस। तो इसीलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। सब कुछ जानने के बाद भी व्यक्ति क्यों सही मार्ग पर नहीं चलना चाहता है? 3 कारण से व्यक्ति जा नहीं पाता है। जानते हैं कि हमको धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, प्रभु की वाणी पर श्रद्धा रखनी चाहिए, फिर भी 3 कारण के माध्यम से वो जा नहीं पाता है। सबसे पहला है डाउट ऑन सेल्फ। अपने आप पर डाउट करना चालू कर देता है। जैसे स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते हैं, मन में सोचते हैं इतना पढ़ाई करूंगा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करूंगा? क्या वो एग्जाम में पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। एग्जाम लिख रहा है स्टूडेंट और मन में विचार आ जाता है, उस अपने आप पर डाउट आ जाता है, मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन इन्विजिलेटर जो करेक्शन करेगा उसने अगर सही रूप से मार्क्स नहीं दिए तो क्या करेंगे? सो इज डाउटिंग ऑन हिज ओन सेल्फ। और एक बच्ची ऐसी होती है कि एग्जाम तो डरती डरती देती है और मन में विचार आता है कि मैं फेल हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगी। सो देयर इज नो कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर शंका है। तो अगर किसी को अपने आप पर डाउट आता है तो भी वो व्यक्ति मोक्ष की मार्ग की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता है। वो सोचते रहेंगे कि जो ज्ञान मैंने धर्म के माध्यम से जो मैंने सीखा है, जो जिनवाणी मैंने श्रवण किया है, क्या मैं वो कर पाऊंगा? क्या मैं उसका अनुसरण कर पाऊंगी? क्या मैं त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान जैसे आपको समनी जी आपको बता रहे हैं, तो कितने लोगों को मन में अपने आप पर डाउट रहता है कि वास्तव में क्या मैं इनका पालन कर पाऊंगा? कैन आई डू इट? एंड इफ यू exchange those words, can I do it? I can do it. दोनों को क्या करना है? 2 शब्दों को एक्सचेंज करना है। It's so simple, right? Can I do it? I can do it. So once you start saying to yourself, I can do it, I will do it, definitely आप आगे बढ़ सकते हैं। So that is the confidence. तो व्यक्ति को अपने आप पर डाउट रहता है, तभी भी वो मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है। दूसरा है डाउट ऑन अदर्स। एक दूसरे पर डाउट करते रहते हैं। उसने क्या किया? उसने एकाशना पचकान तो ले लिया, क्या एकाशना किया या 3 टाइम भी खाना खा लिया? दूसरों के सामने दिखाने के लिए तो प्रत्याख्यान ले लिया, लेकिन घर जाके क्या किया पता नहीं। तो अगर दूसरों पर डाउट आता है तो भी वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। और तीसरा है डाउट ऑन पाथ शोर। जो मार्ग दिखाते हैं उन पर ही डाउट करना प्रारंभ करते हैं कि अच्छे मार्ग बताते हैं, एडवाइस देते हैं, क्या वो भी पालन करते हैं? जब हम आपको बोलते हैं कि त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, तो आप मन में डाउट करते हैं कि समझे जी तो बोल रहे हैं, क्या वो खुद करते हैं क्या? तो अगर ऐसा डाउट रखोगे तो खुद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चिंतन कीजिए कि इन तीनों को हमको क्या करना है? अपने मन से, दिमाग से और
सबकॉन्शियस माइंड से हटा देना है। तो पावर ऑफ ट्रस्ट क्या पावर है कि इसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, मिरेकल ऑफ विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और भी अनेक तरह के फायदे आपको इस श्रद्धा के कारण से मिल जाते हैं। सो टाइप्स ऑफ फेथ, बहुत अलग अलग तरह के विश्वास होते हैं। एक तो मिसबिलीफ, एक जनरल बिलीफ, एक राइट फेथ, एक सुपरस्टिशन और एक नॉन फेथ। तो ये 5 प्रकार के जो होते हैं ये किस तरह के होते हैं। तो मैं सिर्फ आज जनरल बिलीफ के बारे में बोलूंगी, कल इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस कला को सीख लिया, इफ यू लर्न द टेक्निक ऑफ डेवलपिंग इनर पीस, if you learn the technique of building trust from within, then everything is possible in your life. So I am actually revealing all the secrets of simplicity. So Jainism को simplify कैसे किया जा सकता है? We are not diluting it, we are just simplifying it so that you can follow Jainism very well in your daily routine life. तो जनरल बिलीफ क्या होता है कि जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, काफी बार आप देखते हैं डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करता है, आपके मन में आता है ओह डॉक्टर ने इतने अच्छे से बात की कि आधी बीमारी, बोल दीजिए जल्दी बोलिए, आधी बीमारी चली गई। और रिसर्च क्या कहता है कि 99% बीमारियां जो होती है वो साइकोसोमैटिक होती है, केवल 1% फिजिकल एफ्लिक्शन होता है। सो बुखार आना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाता है। इफ देयर इज एनी इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी देन देयर इज अ शूट अप इन टेम्परेचर, व्हेन देयर इज पेन इन द बॉडी देन देयर इज अ शूट अप इन द टेम्परेचर। सो इट इज नथिंग न्यू। अगर थोड़ा सा बुखार आ जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे रही हुई हाई ड्राइव, उसके पीछे रहा हुआ साइकोलॉजी बहुत ही डेंजरस है। मन के अंदर विचार करने लग जाते, आई मेरे को तो इतना बुखार आ गया, टेम्परेचर तेज हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। काम कर सकते हैं, लेकिन ये थॉट प्रोसेस आपको क्या करता है, काम नहीं करने देता है। तो 99% तो हमारे मन से ही हम कल्पना करते हैं। तो आप चिंतन कीजिए कि आप कल्पना की दुनिया में तो नहीं जी रहे हैं। आर यू लिविंग इन द इमेजिनरी वर्ल्ड, या आप हकीकत में जीवन जी रहे हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने हर एक साधक को कहा कि वर्तमान में जियो, और डॉक्टर पदमचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं जो वर्तमान में जिएगा वो एक दिन वर्धमान बन जाएगा। तो अगर वर्धमान बनना है तो किस में जीना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा। सो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो और कुछ जनरल बिलीफ ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि ये साइकोलॉजिकल है, तो आजकल रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्लेसिबो से उन ट्रीटमेंट करते हैं। प्लेसिबोज आर जस्ट नॉट द मेडिकेशंस बट दे प्रिटेंड टू बी मेडिकेशंस। जैसे इंजेक्शन होता है, सलाइन वाटर का होता है, तो द डॉक्टर्स आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स विद द प्लेसिबोज बिकॉज द पेशेंट हैज मोर प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली दैन फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर जो जनरल बिलीफ है, डॉक्टर पर विश्वास है, अगर डॉक्टर पर विश्वास है तो वो प्लेसिबो से भी ट्रीटमेंट करेगा तो भी ठीक हो जाएगा, और अगर डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो भी लाखों रुपयों की दवाई भी दे दो फिर भी ठीक नहीं होते। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट ऑन डॉक्टर। सो इट इज अ जनरल बिलीफ। और जनरल बिलीफ ऐसा होता है कि माँ कहती है कि अगर तुम गैस के स्टोव के पास जाओगे तो हाथ जल जाएगा, ये पॉइजन है, इसको पिएंगे तो व्यक्ति मर जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, जनरल बिलीफ जो हम घर में माता से सीखते हैं। उसके बाद आता है फार्मर ऑन सीड। जो भी किसान होता है, फार्मर होता है, उसको अपने बीज पर विश्वास होता है। उस विश्वास के साथ वो क्या करता है, बीज को बोता है। अगर विश्वास नहीं है, मन में ये डाउट रखे मैं बीज तो इतने सारे बो दूंगा लेकिन मेरा हार्वेस्ट अगर अच्छा नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, क्या वो फसल उगा पाएगा? कैन ही हार्वेस्ट क्रॉप्स? नो, ही हैज टू ट्रस्ट ऑल द सीड्स। तो जो व्यक्ति विश्वास करता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। तो ये जनरल बिलीफ था। तो राइट फेथ किसे कहते हैं, सम्यक श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, और सम्यक दर्शन, तो दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, कैसे डेवलप करना अपने आत्मा को इस सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़ाने से किस तरह से हम अपने संसार परिभ्रमण को घटा सकते हैं, वो सारी की सारी कलाएं आपको कल बताई जाएगी।
और अभी समझ लीजिए आपको श्रावक के 12 व्रतों के अंदर श्रावक को 12 व्रत अंगीकार करना वो धर्म कहलाता है। अगर व्यक्ति व्रत अंगीकार करता है तभी प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं तो उसमें मिच्छामि दुक्कडम दे सकते हैं। व्रत अंगीकार किया है उसमें दोष लगा है तो मिच्छामि दुक्कडम दे सकते हैं, नहीं तो क्या मिच्छामि दुक्कडम देंगे? आपको पहले से ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जब भी कोई पाठ बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम आए तो क्या कर देना, बोल दीजिए। अगर पाठ कोई करा रहे हैं प्रतिक्रमण और अगर कोई कह दे कि मुझे क्या करना है, जब मिच्छामि दुक्कडम बोला जाए तब आपको क्या करना है, तो व्यक्ति को पता नहीं है कि कौन सा पाठ चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, उसमें क्या है, बस जैसे ही मिच्छामि दुक्कडम आए उस समय जोर से बोल देंगे मिच्छामि दुक्कडम। व्हाट इज ऑल गोइंग ऑन? हम किस ओर जा रहे हैं? प्रतिक्रमण के अंदर अपनी आत्मा की आलोचना करनी है, जो जो पाप दोष लगे हैं उनका मिच्छामि दुक्कडम देना है। सो लेट्स ऑल रिन्यू आवरसेल्व्स विद राइट नॉलेज, राइट फेथ, तभी हम अपनी आत्मा को आगे बढ़ा सकते हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप समनी जी को ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से आपके पहाड़ जितने पापों को क्या कर रहे हैं, राई जितना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे क्रियाएं जो हम कभी करते नहीं हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि जैन होने के नाते ये सब कार्य करते भी नहीं है, लेकिन दुनिया भर में ये सारे पाप होते हैं। अगर त्याग व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं तो उनका क्रिया का दोष भी हमारी आत्मा को लगता है, क्योंकि संपूर्ण लोक के अंदर हमारा कनेक्शन सभी जीवों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको चिंतन वो करते हुए आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा त्याग व्रत प्रत्याख्यान की ओर आगे बढ़ना है। आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद ही आनंद।